दानियल साहब की तरफ चलती हूँ। दानियल साहब, क्या आप अग्री करते हैं जो मेहर बानो साहिबा बात कर रही हैं कि ये मुसव्वदा आज तक नहीं पता एक है, दो हैं, तीन हैं, जितने सर्कुलेट कर रहे हैं हम सब ने देखे हैं, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप लोग जो है ये इसको पास करवा लेंगे टू द एक्सटेंट एग्जैक्टली वीक अगो जब ये सारी चेमगोइयाँ शुरू हुई कि आज कल में फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा या संडे होगा, तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने क्या कहा था ज़रा वो सुनवा देती हूँ। ये बता दें, नंबर्स पूरे किए हुए हैं। अगर बीच में हम गैप देंगे तो प्रॉब्ली कोई लोगों की यहाँ पे शादियां हैं, मजबूरियां हैं। तो सर अक्लमंद के लिए इशारा काफी, आपने कहा नंबर्स पूरे किए में, अगर अभी हम डिले करते हैं तो लोग चले जाएंगे। ये जो आप बात कर रही हैं यही बात। जो 40 अरकान आजाद हैं पीटीआई के, उनमें से भी कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं? की मर्जी है, बिल्कुल सर आंखों पर अगर वो आना चाहते हैं देखें, इसलिए वो आजाद बैठे हुए हैं ना। सर लेकिन नंबर पूरे नहीं हो सकते ना उनके बगैर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दानियाल साहब, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट थे टू द एक्सटेंट कि आपने नवाज शरीफ साहब को भी बुलवा लिया, मुसव्वदा किसी ने पढ़ा नहीं था, मतलब आपके सीनियर तरीन लोग ये कहते पाए गए कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, मतलब कामरान मुर्तज़ा साहब ने सारी कली उसकी खोल के रख दी है, क्या ये हुआ क्या है? डॉक्टर साहब बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे और नंबर का इशू नहीं था। नंबर कल भी पूरे थे, आज भी पूरे हैं, और जब वो पूरे करने की ज़रूरत होगी तो हम वो पूरे करके दिखाएंगे भी। इशू जिस तरह मैंने पहले कहा और जिस तरह आपने कहा कि उसका जो पॉइंट्स थे और चीज़ें थी जो आपके किसी भी सीनियर के पास नहीं थे, बिल्कुल डिस्कस किया गया था, बिल्कुल थे। लॉ मिनिस्टर साहब ने और उनकी जो पूरी टीम है, जो इसका प्रोसीजर होता है वो सारा अडॉप्ट किया गया था। एक एक पॉइंट, एक एक शिक के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनकी टीम के साथ, लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठ के चीज़ों को तैयार किया गया था, बनाया गया था। उसमें डिलिब्रेशंस हुई थी, बातचीत हुई थी, और उसके बाद आपस में हुई थी सिर्फ, या क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डिडंट द लॉ मिनिस्टर से कि मुझे मैंने नहीं देखा, वो मुसव्वदा नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, didn't the law minister say that? Dr. Saab, that was on a lighter note. That was on a lighter note, a joke that he has rectified, मतलब cleared multiple times. जिस तरह बंदा जुगत मारता है लाइटर नोट में कि जो बना रहा है, जो काम कर रहा है उसके पास नहीं होगा, इसको वो काफ़ी दफ़ा क्लैरिफाई कर चुके हैं। और ये उनके बिहाफ पे मैंने भी उनके बिहाफ पे ये क्लियर की। और देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब तो मेरी जमात के स्पोक्स पर्सन नहीं है, मैं अपनी जमात का स्पोक्स पर्सन हूँ, और मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि उनके जमात के हेड के साथ ये डिलिब्रेशंस जो थी वो शेयर की गई थी। और नंबर्स का ना कल इशू था ना आज इशू है। इशू ये है कि हम जमातों के हेड्स को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। हमारी सोच में तफरीक नहीं है, नफ़रत नहीं है, और इस लेजिस्लेशन से जो लॉ का ट्रू स्पिरिट है, मसाक़े जमहूरियत की ट्रू स्पिरिट है, उसने एड्रेस होना था। वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, वो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट हो कि जो 4 केस सुनते हैं और जो 20 सुनते हैं उनमें फ़र्क हो। आप सोमो मोटो एक्शन बोतलों के ऊपर लिए जाएं या डैम्स के ऊपर लिए जाएं, वो कौन और कैसे ले, वो आवाम का जो 35,000 केसों का बैकलॉग है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। यहाँ लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, बाप करता है और आगे पोते जाके उसका फैसला सुनते हैं। इस सिस्टम को बंद होना चाहिए। उस मैक्सिम का कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, उसको एड्रेस किया जाए। जब पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी, आपने अपोज किया था। आज की डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज की, और आज हम दोनों जमातें और जो हैं वो मसाक़े जमहूरियत की ट्रू लेटर स्पिरिट के ऊपर बात करते हैं। और इंशाअल्लाह, मैंने जिस तरह आपसे कहा कि जो लोग हमें वोट करना चाह रहे हैं वो हमें वोट नहीं कर रहे, वो 2 सोचों को वोट कर रहे हैं, जलाओ घिराओ, नफ़रत और तफरीक, और आगे पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। ये गद्दारों की वोट अलग होगी और पाकिस्तान के साथ खड़े होने वालों की वोट अलग होगी। और आपको नज़र आएगा कि जिसमें भी सैनिटी है, एंड सैनिटी विल प्रिवेल, कि इंशाअल्लाह ये अमेंडमेंट्स भी पास होंगी, ये चीज़ें भी आगे जाएंगी, या इन तरमीम भी होगी, और पाकिस्तान अपनी टांगों पर भी खड़ा होगा, और इंशाअल्लाह इन अमेंडमेंट्स के थ्रू प्रॉस्पेरिटी और खुशी और जो चीज़ों का जो बेहतर सिमत में जाना है वो आपको होते हुए नजर आएगा। समीना साहिबा की तरफ चलती हूँ। समीना साहिबा, आप किस हद तक इस बात से मुत्तफिक हैं कि नंबर्स पूरे थे, सब ऑन बोर्ड थे, लेकिन फिर भी वो काम ना हो पाया?
یہ تو ایک مذاق ہی ہے اگر بیرسٹر صاحب ایسے کہہ رہے ہیں, کیونکہ خواجہ آصف صاحب جس اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اس دن جا رہے تھے انہوں نے بڑا کلیئرلی آن اسکرین یہ کہا تھا کہ نمبر ہی پورے نہیں تھے تو ترمیم کیسے ہوتی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح میاں صاحب بھی واپس روانہ ہوئے, اور پھر اس کے بعد آنورڈز صاحب نے جو کہا, باقی جو حکومت کے لوگ ہیں وہ سب کہتے رہے, اور سب کو پتا ہے, مطلب اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. آف کورس نمبر پورے نہیں تھے اسی لیے ترمیم نہیں ہوئی, ورنہ اس وقت سارے لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا تو پھر کر لیتے ہیں نا, کیوں نہیں ترمیم کی. اگر آپ کو یہی اتفاق رائے کرنا تھا تو پھر پہلے جمع کرنے سے پہلے, کال کرنے سے پہلے 4 دفعہ آپ نے اسمبلی کا اجلاس ڈیلے کیا صرف اس وجہ سے کہ بات نہیں بن رہی تھی. اور اب آپ اتنی صفائی سے آ کے اسکرین پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے نمبر پورے تھے اور کل بھی پورے ہوں گے. کل پورے ہوں گے یا نہیں اس پر تو میں ابھی کمنٹ نہیں کر سکتی, لیکن اس وقت بہرحال ان کے نمبر پورے نہیں تھے اسی لیے اس کے اوپر نہیں ہوا تھا. لیکن باقی جو یہ بات کہنا کہ جی اس کے اندر کوئی نیک نیتی نظر آتی ہے, جتنا بھی اچھا قانون کیوں نہ ہو, جب تک وہ نیک نیتی پر مبنی نہ ہو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ کوئی بہتری لا سکتا ہے, وہ اصلاحات کر سکتا ہے. اب یہاں پر تو شروع سے اینڈ تک حکومت کی بدنیتی نظر آ رہی ہے. آئینی ترامیم سے جو کام شروع ہوا تھا لے کر کے اس کی بات پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر آج آرڈیننس نکالا ہے, وہاں تک بھی ہر چیز چیخ کر پکاری ہے کہ حکومت کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ آزاد عدلیہ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو ان کی جو حکومت ہے اس کے جانے کا وقت پورا ہو جائے گا, کیونکہ ان کو بظاہر لگتا ہے کہ ان کے فیور میں کوئی فیصلے نہیں رہیں گے. جو سیٹلمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ سیٹلمنٹ خراب ہو جائے گی, اور اسی وجہ سے یہ اپنے ہی کیے ہوئے قانون سازی کو ریورس کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے قانون بنایا کہ جی ریٹائرڈ جو ججز ہیں وہ الیکشن ٹریبونلز کے ہیڈ نہیں ہوں گے, اور بعد میں آپ نے دیکھا اسے ریورس کر دیا. پہلے انہوں نے خود ہی قانون بنایا کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں 3 رکنی کمیٹی ہوگی تاکہ چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں وہ کم کیے جا سکیں اور اس میں آمریت کا عنصر باقی نہ رہے اور ہم خیال بینچز نہ بن سکیں. بعد میں اب انہوں نے خود ہی اس کو ریورس پھر سے کر دیا. تو تھرو آؤٹ ان کی اپنی ہی قانون سازی میں بار بار یو ٹرن جو ہے وہ تو اس بات کا غماز ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو پرپز ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تو اپنی ہی کئی ہوئی باتوں سے دنوں کے اندر یہ پھر جاتے ہیں اور پھر نئی قانون سازیاں لے آتے ہیں, وہ بھی عجیب و غریب طریقوں سے کہ اگر آپ کو یہ قانون میں ترمیم کرنی ہے تو آپ جو کال کرتے ہیں. جی میں یہ اس کی بات کر رہی ہوں جو آپ نے پروسیجر ایکٹ جو آج آئینی اس میں جو پروسیجر اینڈ وہ جو ہے جس میں 3 رکنی کمیٹی کو چینج کیا آپ نے, جی ایگزیکٹلی پریکٹس اینڈ پروسیجر, تو اس میں جو انہوں نے 3 رکنی کمیٹی اس میں منیب اختر صاحب کو ہم تو ابھی آئینی ترمیم کی بات کر رہے تھے. میں ساری چیزوں پہ بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ہر چیز میں ہی بدنیتی نظر آ رہی ہے اور چیزیں اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے کہ آپ جسٹ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میری اوپینین ہے, آپ مجھے میری اوپینین دے لینی چاہیے, شاید آپ کو نہ پسند آ رہی ہو, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں چیزیں کی جا رہی ہیں اور اتنی ارجنسی کیوں ہے, اس کی بھی وجہ سب کو پتہ ہے. آئینی عدالت کا بیٹھے بٹھائے خیال کیوں آ گیا, میثاق جمہوریت تو اتنی دیر پہلے 20 سال پہلے آپ لوگوں نے سائن کیا تھا, اس کے بعد آپ کی بھی حکومت آئی, پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آئی, اس وقت تو نہ آپ نے آئینی عدالت بنائی. آج آپ کو آئینی عدالت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ریٹائرڈ 68-60 والا جو جج ہے وہی اس کو جا کے جو ہے وہ ہیڈ کرے. تو یہ ساری چیزیں کیوں اور کس طرح ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے یہ بہت آبویس ہے اور اس میں حکومت کی ایک کوئی نیک نیتی نظر نہیں آ رہی. بہت ساری چیزوں پہ یقیناً بات ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے آئینی ترمیم کے لیے کہ اپوزیشن کی بھی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے, لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو اپوزیشن سمجھ ہی نہیں رہے. ابھی تک یہ صرف لڑائی کے موڈ میں ہے کہ یہ غدار ہیں, یہ جو ہے ملک دشمن ہے. اگر ان چیزوں کے اوپر آپ فیصلہ کرنے لگیں گے تو پھر تو کوئی جماعت رہے گی نہیں جس کو ہم حب وطن کہہ سکیں. آپ کی اپنی جماعت نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوا ہے فوج کے خلاف, آپ مریم نواز کی تقریر جلسے میں کس طرح کے نعرے لگے ہیں وہ سب آن ریکارڈ ہیں. گجرانوالہ کی تقریر میں میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا ہے, ڈان لیکس کیا تھی, ممبئی اٹیک کے بارے میں ان کے کیا خیال تھے, کارگل کے بارے میں میاں صاحب کیا کہتے رہے ہیں, اور پیارا ہائی جیکنگ کیس کس کے خلاف بنا تھا, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو پھر اگر ان چیزوں کے اوپر ہم یہ طے کرنے لگ جائیں تو پھر تو کوئی بھی جماعت جو ہے وہ محب وطن نہیں ہے. تھوڑا میچور بہیو کرنا چاہیے. کل کو آپ نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے, آپ نے ہمیشہ گورنمنٹ میں نہیں رہنا. آج جو آپ قانون سازیاں کرتے پھر رہے ہیں کل کو آپ کے ہی آگے آئیں گی. جی جی دانیال صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں مہربانو صاحبہ کی طرف جاؤں گی. جی یہ ڈاکٹر صاحب یہ مہربانو صاحبہ نے بڑا ڈیفرنٹ پہلوؤں کو ٹچ کر دیا. سمینہ صاحبہ, یہ سمینہ صاحبہ ہیں, سمینہ صاحبہ بات کرتی ہیں. جی جی
अच्छा सॉरी अच्छा तो हम तो बात कर रहे थे कि दो डिफरेंट चीज़ों की, जो हम आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, आप तो 500 साल पुरानी चीज़ों को उठा के ले आए, उसके ऊपर तो हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम प्रैक्टिस एंड चीज़ों को आगे प्रोसीजर चलाने की पे बात कर रहे प्रेसिडेंशियल हैं। ऑर्डिनेंस और लाने की क्या जरूरत, जबकि देखें, उसको हम तो बहुत आपने बुरा समझा जाता है, मतलब लास्ट देखें आइनी तरमीम की अगर आइनी तरमीम की बात करें तो आइनी तरमीम की ऐसी कोई शिक नहीं है जिससे बार काउंसिल्स, वकला और कोई डिसएग्रीमेंट होगी। और हम बड़ा कैटेगोरिकली ये मैं बयान दे रहा हूं कि 8 नहीं थी जिसमें जो है वो तरमीम की गई है। डॉक्टर साहब थी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब मैं थी की तो बात ही नहीं कर रहा ना, या कोई शिक 8 या 8A या किसी की भी, मैं बात कर रहा हूँ जो होंगी वो वही होंगी जिसमें हमारी बार काउंसिल से लेकर हमारे साथ लोग हैं वो उस पे एग्री करेंगे। और हम चीज़ें नहीं डॉक्टर साहब ये पहले ही निकाल दिए गई थी, जो चीज़ों के ऊपर कंसेंसस नहीं था उनको पहले ही निकाल दिया गया था। कामरान मुर्तज़ा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा जिस वक्त हमें मुसव्वदा भिजवाया गया 12 बजे रात को आया, बिलावल साहब आए, हमने उनसे कहा ये क्यों हम 8 वाले को करें। नहीं डॉक्टर साहब, आपको इनसे कोई सच्चाई नहीं मिलेगी, तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। इसको आपके ऊपर बात हो गई थी, मौलाना साहब के साथ भी हो गई थी, और जो शिक्के हैं जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट होगी हेड्स ऑफ द पार्टीज की, उनको हम नहीं डालेंगे। तो हमने चीजों को आगे लेके जाना है, क्रिएट किया था। इट वाज एक्सपेक्टेड कि मौलाना साहब इस पे लबैक कहेंगे, उन्होंने जब वहां से नहीं किया तो फिर उसके बाद चेंजेस आएंगे। कि डॉक्टर साहब कुछ चीज़ों के ऊपर उनका कंसेंसस नहीं था, कंसेंसस ना होना और नंबर पूरा होना दो फर्क चीज़ें हैं। हमारे पास नंबर पूरे थे, मौलाना के साथ ही नंबर पूरे होने थे ना, और आगे भी होंगे। मौलाना डॉक्टर साहब मौलाना और मौलाना की जमात के कुछ लोगों में फ़र्क है, और लोग भी हैं जो पाकिस्तान की एक सोच को वोट करते हैं। तो नंबर्स की मैंने आपको पहले कहा पूरी जमात कामरान मुर्तज़ा साहब की जो स्टेटमेंट है उसको एंडोर्स कर रही है। डॉक्टर साहब मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लैरिटी के साथ एक बात कर सकता हूँ। नंबर्स वाज नॉट एन इशू यस्टरडे, इट इज व्हाई डिड ख्वाजा आसिफ से दैट? वी वांटेड टू टेक मौलाना साहब ऑन बोर्ड, वाज दैट आल्सो इन जेस्ट? वी वांटेड टू टेक मौलाना ऑन। आसिफ साहब ने यही कहा कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं थे। नहीं, उन्होंने कहा नंबर पूरे नहीं थे, उन्होंने कहा नंबर पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मौलाना नहीं मौलाना हम मौलाना को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम मौलाना को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। मैं जरा मेहरबानों की बात सुन लूं, इंशाल्लाह मेहरबानों को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं, बिकॉज़ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आपको चीजों को इसी तरह आगे लेकर जाएंगे। जी मेहरबान साहिबा। जी दानियाल साहब तो साउंड्स हिप्नोटाइज्ड इफ नॉट डिलूजनल, मगर मुझे ये बता दीजिए कि क्या लोगों को अगवा किए बगैर नंबर पूरे कर सकते हैं? लोगों की बेटियां, बीवियां, खालाएं, माएं, भाई, बाप, इन सबको अगवा किए बगैर क्या ये नंबर पूरे कर सकेंगे? मुझे तो नहीं लगता कर सकते हैं। और ये जो आईनी अदालत जो बनाने जा रहे हैं, दानियाल साहब को तो बेहतर पता होना चाहिए। जस्ट वन मोमेंट दानियाल, हेयर मी आउट, आई हैव हर्ड यू इनफ। जो आप आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए जिन मुल्कों का ममालिक का आप हवाला देते हैं वो सारी सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन कंट्रीज हैं। पाकिस्तान एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन मुल्क है, यहाँ पर आपको आईनी अदालत अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आप लोग खुद ही अपनी पिछली हुकूमत में लेकर आए, उसके अंदर जो आप एक शिक लेकर आए कि एक 5 मेंबर की बेंच होगी जो आईनी मामलात को सुनेगी, वो आपका आईनी अदालत वहीं पर बन जाती है। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन मुल्क में, कि आप एक आईनी अदालत बनाएं और एक ऐसी अदालत बनाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे होगी, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं होगी। तो क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट में अब तवक्को नहीं कि जब आपके फेवरेट काजी साहब चले जाएंगे और वो इदारा थोड़ी अपनी इंडिपेंडेंट सोच दिखाएगा तो आपके खिलाफ केसेस आएंगे, आपके खिलाफ ऑर्डर शायद आ जाएं। तो इसलिए अब आप चाहते हैं कि एक ऐसी अदालत हो जो आपके ताबे हो। और वो आपके ताबे किस तरह होगी? क्योंकि उसका चीफ जस्टिस आप अपने हाथों से चुनेंगे और फिर आपके मुंतखब करदा चीफ जस्टिस हैं वो आगे अपनी बेंच चुनेंगे, और उसके अंदर आप रिटायर्ड जज भी ला सकते हैं, आप वकील भी ला सकते हैं, आप अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है।